आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वी हेयर मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस इन आवर एवरीडे लाइफ, लाइक ticking of clock, the rustle of paper, ringing of telephone, ringing of school bell, horn of vehicles, sound of flying aeroplane, ringing, talking to each other, etc. हम अपने रोज़ की ज़िंदगी में कई प्रकार के साउंड सुनते हैं। हाँ, सुनते हैं, हम बिल्कुल सुनते हैं। ज़्यादा इससे बढ़कर हम अपने सांसों के भी साउंड सुन सकते हैं। जब हम सांस लेते हैं ना, कभी गौर करना, जब कहीं पे बहुत ज़्यादा शांति होगी, अगर आप वहाँ पे ब्रीथ लेंगे ना, अगर आप वहाँ पे सांस लेंगे तो वहाँ पे आपको अपनी ब्रीथिंग की भी साउंड सुनाई देगी। हम बहुत सारी चीज़ों को तो उनके साउंड से जज करते हैं कि एक चीज़ क्या हो सकती है, और जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है। अ वाइब्रेटिंग बॉडी, प्ले अ ट्रांसलेटर एट अ लाउड वॉल्यूम, place your palm against the speaker of translator, can you feel its vibration blow across the mouth of watcher। आप एक ट्रांसलेटर ले लिया, जैसे कि हमने स्पीकर का एग्जांपल देते हैं, हम स्पीकर ले लिया, अगर उसे आप फुल लाउड वॉल्यूम में बजाओगे और उसके ऊपर अपना हथेली रखोगे तो आप उसकी वाइब्रेशन फील कर पाओगे। अब वाइब्रेशन कैसे बनती है, आगे बढ़ते हैं। साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। साउंड कैन प्रोड्यूस बाय मेकिंग द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फोर और बैक एंड फोर्थ। किसी एक ऑब्जेक्ट का टू एंड फोर होना, ऊपर से नीचे को जाना, नीचे से ऊपर को जाना। द टू एंड फोर और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। और किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फोर एंड बैक एंड फोर्थ मोशन, ये उसकी वाइब्रेशन होती है। जैसे कि आप एक रबर को लीजिए, उसे स्ट्रेच करके उसको खींचिए तो उसका जो मोशन होगा ना, वो ऑसिलेटरी मोशन होगा। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। और ये टू एंड फोर मोशन करेगी ये ऑब्जेक्ट, और उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगा। ये इन्फोबाइट पढ़ लेते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन इन्वेंटेड द फिनोग्राफ, अ डिवाइस दैट प्लेड रिकॉर्ड साउंड इन 1877। थॉमस एल्वा एडिसन ने एक फिनोग्राफ का इन्वेंट किया था। ये एक ऐसा डिवाइस था। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड, हाँ ये वही है, बैंड को अगर आप टाइटली स्ट्रेच करके उसको हम हिलाएंगे तो उसमें से एक साउंड प्रोड्यूस, उसमें से वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस होगा। प्रोडक्शन ऑफ साउंड कैन बी मेड बाय वाइब्रेटिंग एन ऑब्जेक्ट। साउंड किसी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट होने से प्रोड्यूस होता है, ये तो हमें पता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ ड्रम स्टिक हिट अ ड्रम, द फ्लेक्सिबल स्किन ऑफ ड्रम वाइब्रेट अप एंड डाउन। जब आप किसी एक ड्रम की स्किन में मारोगे, आप उसमें हिट करोगे तो उसकी जो सॉफ्ट स्किन है ना, वो बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फोर्थ मोशन करेगी। अगर आप उसे ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो बैक एंड फोर्थ एंड टू एंड फोर्थ मोशन करती है, उससे साउंड प्रोड्यूस होता है, और उससे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। दिस टाइप ऑफ टू एंड फोर और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। किसी ऑब्जेक्ट का टू एंड फोर, जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप ड्रम की स्क्रीन में मारोगे किसी चीज़ से, तो उसकी जो स्क्रीन है वो बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे वाइब्रेशन करेगी, और अगर उस पर आप कोई ऑब्जेक्ट रखोगे ना तो उससे उछलेगा, और वो वाइब्रेशन के दौरान ही ये साउंड प्रोड्यूस होता है ड्रम से। कोई सा भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें यही फैक्टर होता है, और इस मोशन को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इन ह्यूमन बीइंग साउंड इज मेड बाय द वॉइस बॉक्स लिरिक्स। इंसानों में साउंड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इंसानों में साउंड लिरिक्स से प्रोड्यूस होता है। ये आप लिरिक्स का डायग्राम देख सकते हैं। द टू वॉकर क्रॉड
द टू वोकल कॉर्ड, ये देखो 2 वोकल कॉर्ड होती है इसमें, आर द लिगामेंट दैट स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स, ये वॉइस बॉक्स के में अक्रॉस लगी होती है और स्ट्रेच होती है, ठीक है। द वॉइस बॉक्स लीवा, इसके बीच में एक नैरो स्लिट होती है, और जब एयर इस नैरो स्लिट से पास होती है, और जब नैरो स्लिट से पास हो जाती है एयर, तो वॉकर कॉर्ड जो होते हैं ना वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं। अब जब वो वाइब्रेट होते हैं तो वाइब्रेशन से क्या प्रोड्यूस होती है? साउंड। तो उसके वाइब्रेट होने से साउंड प्रोड्यूस होती है। मसल ये इसको टाइट और लूज बनाते हैं। व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट, जब वोकल कॉर्ड टाइट होती है और थिन होती है तो वॉइस जो होती है ना वो हाई फ्रिक्वेंसी की होती है। व्हेन दे आर लूज एंड थिक, जब वो लूज और थिक होती है तो वॉइस होती है वो लो फ्रिक्वेंसी की होती है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस चेंज अकॉर्डिंग टू एज, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस होती है, फ्रिक्वेंसी होती है वॉइस की, वो उम्र के हिसाब से चेंज होती रहती है। इन चाइल्ड चिल्ड्रन एंड वुमन द फ्रिक्वेंसी ऑफ वॉइस इज़ हायर देन इन मैन, जो बच्चों पे और महिलाओं पे जो वॉइस की फ्रिक्वेंसी होती है ना वो पुरुषों से ज़्यादा होती है। आपको पता है क्या ये? अब चलो, हमने जब वो उसमें से एयर पास हुई नैरो स्लिट से तो वाइब्रेशन के दौरान साउंड प्रोड्यूस हो गया, हमारे मुंह तक भी आ गया, चलो ठीक है। तो आगे कैसे पहुंचेगा, किसी और के कानों तक कैसे पहुंचता है वो साउंड? उसके लिए क्या चाहिए होता है? साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपिगेशन, साउंड को एक मीडियम चाहिए होता है किसी दूसरे तक पहुंचने के लिए। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी इज़ मेड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी थ्रू अ मीडियम, साउंड एक टाइप ऑफ एनर्जी है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होती है एक मीडियम के द्वारा। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स इन मीडियम विच इन टर्न passes on the energy to the other molecules. In this way sound is propagate. जो वाइब्रेटिंग एनर्जी होती है वो अपने मॉलिक्यूल्स आगे वाले मॉलिक्यूल्स को पास कर देती है। ऐसे पास करते करते जो साउंड होता है वो प्रोपिगेट हो जाता है आपके कानों तक। एक वैक्यूम कंटेनर जिसमें हवा नहीं है, उस कंटेनर में साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पे कोई भी एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे, और वहाँ पे अगर हम वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल्स अगर प्रोड्यूस करेंगे तो वो अपनी एनर्जी किसी मॉलिक्यूल्स को पास कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ पे कोई एयर मॉलिक्यूल्स नहीं होते। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टाटा।